एक घने जंगल के किनारे, जहां सूरज की किरणें पत्तों को चीर कर जमीन छूती थीं, दो पेड़ आमने सामने खड़े थे। एक था ऊंचा देवदार का पेड़, बिल्कुल सीधा, चिकना तना और गहरे हरे पत्तों से लदा। हवा चलती तो उससे मधुर सरसराहट निकलती। दूसरा था पुराना बरगद, मोटा तना, झुकी हुई शाखाएं और जगह जगह लटकती जटाएं, देखने में बेढंगा सा। हर सुबह देवदार इटलाकर कहता, मुझे देखो, कितना शानदार हूं मैं। पक्षी मुझ पर घोंसला बनाने को तरसते हैं, यात्री रुककर मेरी तस्वीरें लेते हैं, और तुम तो बस झुके हुए बूढ़े लगते हो। बरगद चुप रहा, धीरे से बोला, भाई, हर किसी की अपनी जगह है, वक्त सबको परख लेता है। देवदार हंस पड़ा, जगह? इस दुनिया में ऊंचाई और खूबसूरती ही सब कुछ है। दिन बीतते गए। सच में लोग देवदार की तारीफ करते, उसके नीचे सेल्फी लेते। पर दोपहर होते ही अजीब बात होती। तपती धूप में गांव वाले, जानवर सब दौड़कर बरगद के नीचे आ जाते। देवदार चिढ़कर बोला, ये सब तुम्हारे पास क्यों भागते हैं? क्या इन्हें मेरी शान नहीं दिखती? बरगद ने जवाब दिया, ये शान देखने नहीं आते, ये छांव ढूंढने आते हैं। देवदार ने सुनी अनसुनी कर दी। फिर आया जेठ का महीना। सूरज ने आग बरसाई। देवदार का पतला तना और छोटी छोटी पत्तियां धूप रोक ही नहीं पाईं। उसके नीचे की जमीन तवे सी तपने लगी। एक किसान हांफता हुआ आया। देवदार को देखकर बोला, वाह, क्या पेड़ है। पर जैसे ही नीचे खड़ा हुआ, पैर जला लिए। उफ, यहां तो खड़ा भी नहीं हो सकते। वो भागकर बरगद के नीचे गया। घनी जटाओं और फैली शाखाओं ने ऐसी ठंडी छांव दी कि किसान वहीं लेट गया। हाय, जान में जान आई, ये छांव तो अमृत है। फिर क्या था? पूरा गांव, बकरियां, गायें, थके मुसाफिर, सब बरगद के नीचे। कोई देवदार के पास रुका ही नहीं। देवदार सब देखता रहा। पहली बार उसके मन में चुभन हुई। न घमंड, न अकड़, बस एक खालीपन। वो धीरे से बोला, मेरी ऊंचाई, मेरी हरियाली किस काम की, अगर मैं किसी को सुकून ही न दे सकूं। फिर बरगद से कहा, मैं समझ गया भाई, मैं सिर्फ दिखता था, पर तुम जीते हो दूसरों के लिए। बरगद हमेशा की तरह शांत रहा। पत्ते हिले और बोला, कीमत कद से नहीं, कर्म से होती है। दुनिया आंखों से पहले देखती है, पर याद दिल को रखने से करती है। दिखावा धूप में सूख जाता है, पर जो सहारा बने वो हमेशा हरा रहता है। इसलिए कभी किसी को उसके रंग रूप से मत तोलो। असली बात यह है कि तुम्हारी वजह से कितनों को राहत मिली। आखिर में तुम्हारी ऊंचाई नहीं, तुम्हारी छांव ही तुम्हारी कहानी बनती है।